जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। आइए भागवत प्रसंग हिरण्यकश्यपु की कथा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये बड़ी विचित्र कथा है। कश्यप जी ऋषि थे। दीदी ने काम की छाया में गर्भ धारण किया तो पुत्र राक्षस पैदा हुआ। हिरण्यकश्यपु राक्षस था। कयाधु ने नाम जप की छाया में गर्भ धारण किया तो प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा हुआ। हिरण्य माने जगत की, कश्यपु माने शैया। जो भोगी है वह हिरण्यकश्यपु है। इसी को हिरण्याकुश भी कहा। जिस पर प्रकृति का अंकुश हो, देह को मैं मानने वाला प्रत्येक मनुष्य हिरण्यकश्यपु है। प्रेम ही प्रहलाद है। अंतःकरण में भगवत प्रेम की वृत्ति उत्पन्न हो जाना ही प्रहलाद है और प्रहलाद का जन्म हो जाना है। यूँ तो हर समय लाखों प्रहलाद मारे ही जाते हैं। अनेक बार संतोपदेश श्रवण से अंतःकरण में भगवान को पाने की कामना पैदा होती है, पर हम स्वयं हिरण्यकश्यपु बन करके इस प्रहलाद को जगत के छोटे छोटे कार्यों रूपी पहाड़ से गिरा करके मार डालते हैं। ग्रह काज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ग्रह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। कभी सागर में माने वासना के जल में डुबा डालते हैं तो कभी मद रूपी हाथी के पैरों तले कुचलवा देते हैं। कोई विरला मनुष्य जिसे नारद रूपी नार रंध्र की प्राप्ति होने वाले महापुरुष मिल जाते हैं। माने किसी सदुपयोग का शरीर सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अपनी भगवत प्रेम की डोरी ना टूटने दें और इस समस्त विघ्नों को पार कर जाता है। प्राप्ति काल में माया अपना आखिरी फंदा डालती है। अविद्या रूपी होली का प्रेम रूपी प्रहलाद को विषय रूपी विषयाग्नि में जला करके मारने का प्रयास करती है, पर स्वयं ही जल करके मरती है। अतः स्थिर श्वास, स्थिर विचार, स्थिर साधन रूपी खंबे से वह आत्मस्वरूप प्रकट होता है और जीव अपने सत्य स्वरूप को पा करके मरणाधर्म नर से भय रहित सिंह हो जाता है। यही नरसिंह अवतार का आध्यात्मिक रहस्य है। तब भीतर बाहर, ऊपर नीचे, दिन रात, पशु मनुष्य का भेद नहीं रहता और अद्वैत उत्तर आता है। हिरण्यकश्यप मारा जाता है। जगत कांटों से भरा है, इसे चमड़े से नहीं मढ़ा जा सकता। त्रिगुणात्मिका प्रकृति सदा से ऐसी ही है, पर श्रद्धापूर्वक साधन से अपने पैरों पर चमड़ा मढ़ा जा सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे।